रामायण में भाई एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं, है ना। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा भी था जो हर युग, हर कालखंड का गवाह रहा हो। आज हम जामवंत की अमरता के पीछे छिपे उन्हीं रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर कौन था वो नायक जो न सिर्फ उस महान युद्ध से बहुत पहले था, बल्कि उसके खत्म होने के सदियों बाद तक भी जीवित रहा? कौन था वो? वो नाम था जामवंत। जी हाँ, जामवंत। एक ऐसा नाम जो सिर्फ शक्ति और बुद्धि का ही नहीं, बल्कि अनंत जीवन का प्रतीक है। पर असली सवाल तो ये है कि उनकी इस अमरता का राज क्या था? आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें समय के बंधन से ही आजाद कर दिया? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला राज वो छिपा है उनके जन्म में ही। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कह सकते हैं एक दिव्य संतुलन का नतीजा था। देखिए, कथाएं बताती हैं कि जामवंत का जन्म किसी मां के गर्भ से हुआ ही नहीं था। वो तो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। और वो भी कब? ठीक उसी पल जब अमृत और हलाहल विष दोनों एक साथ निकले। अब यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो अमृत की ऊर्जा से तो जन्मे थे, पर उनमें विष के जहरीले असर को सहने की शक्ति भी थी। सोचिए, जीवन और मृत्यु की इन दो सबसे बड़ी शक्तियों का ये अद्भुत संतुलन, यही उनकी इतनी लंबी उम्र का पहला और सबसे बड़ा कारण बना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे राज पर। ये राज उनके शरीर से नहीं, बल्कि समय के साथ उनके रिश्ते से जुड़ा है। कहा जाता है कि वो काल से परे थे। उनकी यात्रा मतलब सोच कर ही हैरानी होती है। उन्होंने सतयुग का अंत अपनी आंखों से देखा, त्रेता युग में भगवान राम की सेवा की, फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण से युद्ध भी किया, और तो और वो कलयुग के आने के बारे में भी जानते थे। अरे ये कोई छोटी मोटी उम्र थोड़ी है, ये तो युगों का सफर है। तो पॉइंट ये है कि वो सिर्फ समय के साथ बह नहीं रहे थे, नहीं, वो समय की चाल को, उसकी प्रकृति को समझते थे। और एक बात तो तय है, जो समय को समझ लेता है ना, वो फिर उसका गुलाम नहीं रहता, वो उसका स्वामी बन जाता है। उनका तीसरा राज ये उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके मन, उनकी चेतना में छुपा था। और सच कहूं तो यही उनकी असली ताकत थी। जामवंत की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी याददाश्त और उनका ज्ञान। जरा सोचिए, उन्हें वो सब याद था जो बाकी सब भूल चुके थे। वो ये भी जानते थे कि कौन है जो अपनी ही शक्ति से अनजान है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये पता था कि सही मौका आने पर किसे आगे करना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके उस एक वाक्य में, जब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कौन हो। तो असल में वो सिर्फ हनुमान जी से बात नहीं कर रहे थे, वो तो उनकी सोई हुई चेतना को, उनकी भूली हुई शक्ति को जगा रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे गहरे राज पर। जामवंत ने कभी नायक बनना चाहा ही नहीं, उन्होंने चुना मार्गदर्शक बनना। अरे वो चाहते तो खुद समुद्र लांघ सकते थे, लंका जा सकते थे, हो सकता है रावण से युद्ध भी कर लेते। तो फिर सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? वो खुद हीरो क्यों नहीं बने? क्योंकि वो एक गहरी बात जानते थे। वो जानते थे कि नायक को तो समय के साथ शायद भुला दिया जाए, पर एक मार्गदर्शक, वो तो युगों युगों तक याद रखा जाता है। तो उनकी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी। असली अमरता खुद हीरो बनने में नहीं, बल्कि दूसरों को हीरो बनाने में है, उनका मार्गदर्शन करने में है। तो इन चारों राज को अगर हम जोड़कर देखें तो अमरता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक लंबा जीवन है? नहीं। जामवंत की अमरता उनके शरीर की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये अमरता थी धर्म की, ये अमरता थी अपने कर्तव्य को पूरा करने की, और ये अमरता थी दूसरों को महान बनाने की कला की। और जानते हैं, इसी वजह से वो आज भी जिंदा हैं, हमारी कहानियों में, हमारी सोच में, हमारी भक्ति में। उनका शरीर नहीं, उनका उद्देश्य अमर हो गया। तो अंत में बात बस इतनी सी है, जामवंत इसलिए अमर नहीं थे कि वो कभी मरे नहीं। अरे वो तो इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक पल भी बेकार नहीं जाने दिया। उनका हर काम, हर शब्द एक उद्देश्य के लिए था। और शायद यही सच्ची अमरता है, एक उद्देश्य से भरा जीवन।